हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दी ग्लाइक्सिजोम एंड वैक्यूल। ग्लाइक्सिजोम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ग्लाइक्सिजोम क्या है। ये जो ग्लाइक्सिजोम है ये भी जो है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट पेरोक्सिजोम, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ दी पेरोक्सिजोम है। हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिजोम। ये भी पेरोक्सिजोम की तरह ऑर्गेनल्स होते हैं जो विद इन प्लांट होते हैं, लेकिन इनमें और उनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि ये जो पेरोक्सिजोम है दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं किस में? प्लांट सेल में। और जो पेरोक्सिजोम थे वो प्लांट में भी होते हैं और उनके साथ साथ एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ये जो ग्लाइक्सिजोम होते हैं ये भी डेवलप होते हैं और ओरिजिनेट होते हैं। ये ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडीज से, जैसे कि गोल्जी बॉडीज से जैसे पेरोक्सिजोम भी डेवलप होते हैं, तो ये भी जो है वहीं से ही जो है डेवलप होते हैं। इनके पास भी इंजाइम्स होते हैं, ठीक उसी तरह जो पेरोक्सिजोम में भी इंजाइम्स थे तो इनमें भी जो है इंजाइम्स पाए जाते हैं। ये भी एक सिंपल जो है ऑर्गेनेल है सेल के अंदर। इन्हें भी हम क्या बोलते हैं कि दीज आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। किस किस को? ग्लाइक्सिजोम को भी और उसके साथ पेरोक्सिजोम, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? माइक्रो बॉडीज हैं। ये भी स्मॉल होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो प्लांट सेल में होता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। इनको भी जो है वो माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। दे आर आल्सो स्मॉल इन साइज। पेरोक्सिजोम को भी माइक्रो बॉडी कहा जाता है और इनको भी जो है पेरोक्सिजोम को भी और ग्लाइक्सिजोम दोनों को। इनका जो फंक्शन होता है वो प्लांट में होता है। किस में होता है इनका फंक्शन? प्लांट में। प्लांट में ये क्या करते हैं? जो प्लांट में इनका जो फंक्शन होता है वो होता है फेट स्टोरिंग टिश्यू। जब सीड जर्मिनेशन होती है, सीड जर्मिनेशन होती है तो सीड जर्मिनेशन के वक्त एक पार्ट होता है जहां हम बोलते हैं जिसको सीड के अंदर एक पार्ट होता है, ये जो आपको नज़र यहाँ पर आ रहा है, दिस पार्ट हेयर लाइक, जो ये पार्ट है यहाँ पर, ये अगर हम देखें कि ये हमारे पास क्या है? एंडोस्पोर है, एंडोस्पर्म है। ये क्या है हमारे पास? एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में जो है टिश्यूज पाए जाते हैं। वो कौन से टिश्यूज होते हैं? इनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं फेट स्टोरिंग टिश्यू। इनके यहाँ जो टिश्यू होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फेट स्टोरिंग टिश्यू। यानी ये जो टिश्यूज होते हैं वो फेट को स्टोर करते हैं। जब ये सीड जर्मिनेट करता है, यानी ये सीडलिंग का जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पर इनके यहाँ जो फेट स्टोरिंग टिश्यू है उनमें क्या स्टोर होता है? फेट। क्या स्टोर होता है? फेट। फिर जो ये ग्लाइक्सिजोम है ये क्या करते हैं कि उस फेट को, यानी ये ग्लाइक्सिजोम क्या करेंगे? वो जो फेट है उसको ये कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे इनटू दी कार्बोहाइड्रेट। किस में चेंज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेंगे। तो इसका मेनली फंक्शन क्या हुआ कि दे आर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन फेट स्टोरिंग टिश्यू। फेट स्टोरिंग टिश्यू यानी ऐसे टिश्यू जो किसको स्टोर करते हो? फेट को स्टोर करते हो। तो खास जो है प्लांट के उन सेल्स में, उन टिश्यूज में जो है ये पाए जाते हैं। और उसके साथ दूसरा ये काम क्या करते हैं? इनका फंक्शन जो है, इनका फंक्शन ये है कि दे कन्वर्ट फेट इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पर कब? ड्यूरिंग, किस टाइम पर कब करते हैं? ड्यूरिंग ग्लाइकोजिलेट साइकिल।
इनके यहाँ एक साइकिल चलती है जिसका नाम है ग्लाइकोसिलेज साइकिल, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि फैट को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू दी कार्बोहाइड्रेट। कब करते हैं? व्हेन सीडलिंग प्रोसेस, यानी जब सीडलिंग प्रोसेस होता है, यानी सीड जब जर्मिनेट होता है उस सीडलिंग के टाइम पर जो है ये ऐसा करते हैं। और उसके पास दूसरा हमारे पास जो है वो ऑर्गेनल है, उसका नाम क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और उसके इसको भी जो है ये भी क्या है? ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये भी क्या है? ये भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल्स हैं। ये भी एक किस्म की वेजिकल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल्स हैं, अब जो है एक ही मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये ज़्यादातर जो है वैक्यूल्स वो हमें मिलते हैं किसमें? प्लांट्स में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स के अंदर ये जो है जो होते भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी पाए जाते। कई सेल ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होते। जब होते हैं तो दे आर मेनी इन नंबर, जो इनका तादाद होता है वो ज़्यादा होता है। तो प्लांट्स के अंदर पहले क्या होता है? जब प्लांट यंग होता है, इन यंग प्लांट, जब प्लांट यंग होता है, इन यंग प्लांट, जब प्लांट यंग होता है, देयर आर मेनी वैक्यूल्स, देयर आर मेनी वैक्यूल्स बट दे आर स्मॉल इन साइज। मेनी वैक्यूल्स होते हैं, और जब वो प्लांट मेच्योर हो जाता है जब वो है जो क्या होता है? मेच्योर, इन मेच्योर प्लांट these small or many vacuoles combine to form a one large vacuole in mature plant। जब प्लांट मेच्योर होता है उसमें क्या होता है कि मेनी वैक्यूल्स, यानी मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, जो मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म लार्ज वैक्यूल, लार्जर वैक्यूल, एंड दिस वैक्यूल इज कॉल्ड, और उस वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं? लार्जर वैक्यूल को दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल। वो कौन सा वैक्यूल है? सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा, तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। उसे हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। ये टोनो जो है, टोनो का मतलब है टेंशन, टेंशन, ठीक है। यानी ये ऐसी बॉडीज हैं, प्लास्ट बॉडीज हैं, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज हैं जो क्या करती हैं? टेंशन को बियर करती हैं। टेंशन कब बढ़ता है प्लांट के अंदर? जब जो है टर्गर प्रेशर बढ़ता है। इट मीन्स कि जो वैक्यूल का अगर फंक्शन होगा तो वो क्या करेगा कि टेंशन कब होगा प्लांट में? जब प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ता है। टर्गर प्रेशर कैसे बढ़ता है? टर्गर प्रेशर प्लांट के अंदर तब बढ़ता है जब वाटर जो है वो सेल्स के अंदर ज़्यादा जाता है। जब सेल्स के अंदर पानी आ जाता है तो उससे जो है वो सेल्स क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, और टर्जिड होने के बाद वो उनमें जो है टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये वैक्यूल क्या करते हैं? ये उनका जो है वैक्यूल क्या करते हैं? उस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं कि मेंटेन द टर्गर प्रेशर, मेंटेन टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे कि अगर प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा भर जाएगा, ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो वो पानी इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे ही पानी सेल के अंदर स्टोर होगा तो ये क्या करेगा? जो टर्गर प्रेशर सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स यानी सेल वॉल पर, मेम्ब्रेन पर असरअंदाज हो रहा था, अब जो है वो इनसाइड दी वैक्यूल स्टोर हो गया है। उसके बाद जो है ये वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट है इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो उस टेंशन को बियर कर सकती है।
तो फिर बाद में जो है ये क्या करेगी, इसके टर्गर प्रेशर बढ़ने से सेल के अंदर क्या आ जाएगी, टर्जिडिटी। और ये जो वैक्यूल है दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन एमोबा। एमोबा और सम प्रोटोजोआन जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसा कि एमोबा के अंदर दो टाइप्स के वैक्यूल पाए जाते हैं, एक होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और दूसरे क्या होते हैं, फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऐसे वैक्यूल होते हैं जो उनके अंदर जो वाटर की जो अमाउंट है उनको बैलेंस करने में काम आते हैं, कि वाटर का जो अमाउंट है उसको जो है बैलेंस करें। अगर पानी ज़्यादा भर जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उस पानी को बाहर निकालते हैं, और फूड वैक्यूल जो है वो स्टोर करते हैं फूड को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ग्लाइक्सिजोम और वैक्यूल